रैली में उपस्थित अपने आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिखाई दे रहा है और पंडाल की बनावट भी ऐसी है जो रंग अंदर छन करके आ रहा है। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग, कार्यकर्ता, नेता और आखिरी तक मैं देख सकता हूं और इस पंडाल में पीछे तक। और जब मैं पंडाल के अंदर आया हूं, मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता, नेता दिखाई दिए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। न केवल सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रोबोट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। को बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहन इकरा हसन, सांसद इकरा हसन जी।
कहे भोपाली जी की एक पंक्ति, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, हुजूर मेरे हुजूर बड़ा अदब है बेखबरी। बहन इकरा हसन जी आए और अपना संबोधन रखें। बहन इकरा हसन, सांसद कैराना। नवीन जी, नवीन जी, देखिए ना, सब गिरा रहे हैं सामान, ये सब सामान गिरा रहे हैं यहाँ पे। भैया ये जो साउंड वाले हैं, ये भाई पीछे हो जाए यहाँ से। सब गिरा रहे हैं सामान भाई ये। करमवीर भाई और सारे साथी पीछे हो जाए, साउंड का सामान है, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा भाई। भैया ये प्रदीप भाई कहाँ है? प्रदीप भाई, भाई साउंड वाले सिस्टम से पीछे हो जाओ सारे लोग, हाथ जोड़ के आग्रह है आपसे भाई। भाई पीछे हो जाओ सारे सेकंड मंच वाले। हेलो, आगाज हो चुका है, आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है। बदलाव की आंधी का सफर दादरी की धरती से चल चुका है। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार भाटी जी, हमारी पार्टी की इस ऐतिहासिक सरजमी पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताएं, बहनों, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये कार्यक्रम ये सिर्फ एक रैली नहीं है, ये आगाज है आने वाले बदलाव का। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी का कि आप सब यहाँ पर एक ऐसे नेता, एक ऐसे जननायक को सुनने के लिए आए हैं जिन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की बात करी, जिन्होंने समाज को वो सम्मान दिया जो कोई सरकार आज के दौर पर नहीं दे सकी। आज हमें अपनी ताकत को, अपने वजूद को, अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। मैं आपकी बहन बेटी आपके बीच में आई हूँ। हमारा उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ वोट का नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज को आगे ले जाना, समाज को आगे बढ़ाना। और जब तक आपको आपकी सही हिस्सेदारी, आपको आपकी सही इज्जत, सम्मान, जिम्मेदारी ना मिले, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पिछले 10 साल से भाजपा सरकार ने जो बदहाली का हाल उत्तर प्रदेश में बना के रखा है, आपके सामने है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, अब तो गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहे कहीं। ये सरकार सिर्फ भाई को भाई से लड़ाना जानती है, ये और किसी का भला करना नहीं जानते। ये आपको सिर्फ एक एजेंडे पे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, जीता जागता सबूत हूँ। एक ऐसी लोकसभा से आशीर्वाद प्राप्त किया है जहाँ 36 बिरादरी के मेरे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया। अगर कैराना वाले ये कर सकते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में हर जगह अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर इन फिरका परस्त ताकतों से, इन तानाशाहों से अगर लड़ने का काम करें तो हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। बताइए करेंगे या नहीं? ये हमारे वजूद की, हमारी पहचान की और हमारे सम्मान की लड़ाई है। और मुझे गर्व है कि इसकी शुरुआत दादरी की इस ऐतिहासिक सरजमी से हुई है। ये वीरों की धरती है, ये उन वीरों की धरती है जो जंगल में भी शेर की तरह रहते हैं। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरी अपील है कि आप अपनी पहचान को, अपने वजूद को बचाने के लिए आगे आइए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे नेता जो सभी का सम्मान सर्वोप्रिय रखते हैं, जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरी आपसे आग्रह अपील है कि आप लोग हमारे आने वाले 27 के इस बिगुल में ये जो आपने बचाने का काम किया है, हमारा साथ दे, बढ़ चढ़कर। आज से शुरुआत है,
दादरी आज लाल और हरे रंग में रंगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश को लाल और हरे रंग में रंगने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बहन और एक बेटी होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ कि मेरे समाज के भाइयों बहनों, मेरी माएं, आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है। इस समाज की जिम्मेदारी, ये पगड़ी आपके ऊपर है। अब आपको इसका सम्मान रखना है और आने वाली 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। बताइए करेंगे या नहीं? मैं अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है। जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है। जनता उठ खड़ी है, ये निजाम बदलने को है। बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिल के अजीज हमारे जन नायक, जनप्रिय, दूरदर्शी नेता, प्रेरणादायक, करिश्माई नेतृत्व के धनी, ईमानदार, निष्ठावान हमारे नेता, उनका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हम स्वागत के आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने कार्यक्रम को। मैं बड़े भाई पूर्व मंत्री जावेद आबिदी साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। भाई जावेद आबिदी। आज के इस दादरी में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आंखों की पलकों का शामियाना बनाकर स्वागत करते हैं। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, मगर तालियां इतनी जोर से बजाकर स्वागत करें कि यहां की आवाज आपकी कम से कम लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। बस इस शेर के साथ दोस्तों आपकी रहमत तमाम कर रहा हूं कि मैं किस धरती का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पे तुम हिंदुस्तान लिख देना, और बनी हो जो किसी गुर्बत ज़दा की जान लेने को, तुम उस बंदूक की गोली पे मेरा नाम लिख देना। बड़ी माला से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। बहुत जो अच्छे जावेद आबिदी भाई ने अपनी बात समय में रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में हमारी बहन इकरा हसन सांसद जी को बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहन इकरा हसन, सांसद इकरा हसन जी। कैप भोपाली जी की एक पंक्ति, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, हुजूर मेरे हुजूर बड़ा अदब है बेखबरी। बहन इकरा हसन जी आए और अपना संबोधन रखें। बहन इकरा हसन, सांसद कैराना। नवीन जी, नवीन जी देखो तो सब गिरा रहे हैं सामान, ये सब सामान गिरा रहे हैं यहाँ पे। भैया ये जो साउंड वाले हैं ये भाई पीछे हो जाए यहाँ से। सब गिरा रहे हैं सामान। भाई करमवीर भाई और सारे साथी पीछे हो जाए, साउंड का सामान है, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा भाई। भैया ये प्रदीप भाई कहाँ है? प्रदीप भाई, भाई साउंड वाले सिस्टम से पीछे हो जाओ सारे लोग। हाथ जोड़ के आग्रह है आपसे भाई, भाई पीछे हो जाओ सारे सेकंड मंच वाले। हेलो, आगाज हो चुका है, आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है। बदलाव की आंधी का सफर दादरी की धरती से चल चुका है। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव